बाइनोमियल तब यूज करना जब कोई भी एक चीज सक्सेस होने का दिया रहेगा, एक फेल होने का। ओके, या ऐसे समझो, दो चीज में से एक चीज होने का चांस कंफर्म रहे। जैसे तुम मेहनत कर रही हो, यू वर्क हार्ड, तो सक्सेस होने का चांस 60% है, राइट। जब किसी भी चीज का होने का चांस ज्यादा रहेगा, राइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जब ज्यादा रहेगा, तो हम बाइनोमियल यूज करेंगे। ओके, ठीक। तो P प्लस की हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है NCR PR QN-R। ओके, N का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल। R का मतलब क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल। ओके, यस। अब ये यही फार्मूला मेन है। इसमें देखो, किसी पॉइंट्स पे भी पूछ सकता है, रेंज में भी पूछ सकता है, राइट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये कौन सा रैंडम वेरिएबल में आता है, डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं होता है कि एक रेंज में बताओ। जैसे मैं पूछ रहा हूँ 5 आने का चांस क्या है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा हूँ ना, तो डिस्क्रीट में आएगा। यस। अब हम्म इसका मीन का फार्मूला क्या होता है, N×P, और वेरिएंस होता है NPQ। ये दो चीज याद रखना है तुम्हें। ओके, तो ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन बता दो कैसे आएगा। ओके, 5 ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, 0 1 2 3 4। ओके, बोला एक कॉइन को 4 बार टॉस किया गया है। ओके, तो क्वेश्चन का हुआ, पूछा है फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रिक्वेंसी दिया है, जैसे 0 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है ना, आउट ऑफ 16। यस। 1 कितनी बार आ रहा है, 4/16। तो एक का प्रोबेबिलिटी दिया है ना। यस। तो फार्मूला क्या होता है, NCR PR QN-R ना।
यस। एन का वैल्यू कितना दिया है? 4 दिया ना, क्योंकि 4 कॉइन्स है। पी का वैल्यू कितना दिया है? कॉइन को आने का चांस, जब ये करूँ कभी भी याद रखना, कॉइन वाला चीज रहेगा तो प्रोबेबिलिटी 1/2 लेना। और क्यू का वैल्यू क्या होता है? 1/2। राइट। अब आर का वैल्यू, रैंडम वेरिएबल क्या है? 0 1 2 3 4 है ना। आर का वैल्यू 0 रखो। 4 ना। तो ये आ जाएगा 1/2 का पावर 4। राइट। देखो वही आ रहा है ना। ये 3 हो जाएगा ना। तो 4/16 आएगा। ओके। तो वैल्यू वही मिलेगा, इसका फिट करना था, मतलब यहाँ तक बना के छोड़ देना था एक फार्मूला। अब आर का वैल्यू 0 1 2 3 रखते जाओ, आंसर मिलता जाएगा। यस। फिट करना है मतलब यहीं तक करके छोड़ देना है। यस। तो अगर कॉइन रहेगा तो उसका जनरल फार्मूला ये रहेगा, याद रखना। बस पी का वैल्यू क्या रखना, 1/2। और क्यू का भी वैल्यू 1/2। एन नंबर ऑफ कॉइन्स रहेगा। एक्स रैंडम वेरिएबल रहेगा, सम टाइम यू कैन रिप्रेजेंट विथ एक्स और आर। ओके। अच्छा, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं दिया। एक मिनट में। ये क्वेश्चन देखो।
सी दिस क्वेश्चन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना दिया है? टू ना? हेलो? और यार ये ओके। तो यहाँ ऑलरेडी लिखा है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दिया है टू, वेरिएंस दिया है 4/3। तो मुझे क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बताना है। राइट। तो देखो मीन का फार्मूला क्या होता है बाइनोमियल के? एन इंटू पी होता है ना? और उसका वैल्यू कितना दिया है? टू। और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला कितना दिया है, वैल्यू कितना दिया है? 4/3। तो एनपी का वैल्यू टू है और एनपी क्यू का वैल्यू 4/3 है, तो डिवाइड कर देंगे तो एनपी एनपी कैंसिल हो गया ना? 2/3। क्यू का वैल्यू कितना आ गया? 2/3 ना? तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस। हाँ, 1/3। ओके। और मुझे क्या, हाँ। तो एन पी का वैल्यू क्या है? टू है ना? तो एन पी का वैल्यू क्या है? हाँ, यहाँ से एन का वैल्यू आ गया 6। तो बाइनोमियल में मुझे दो चीज इंपॉर्टेंट है पता करना, एक एन और एक पी। अगर ये दो दो वैल्यू पता है तो सब वैल्यू पता हो जाता है। राइट। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? NCR PR QN - R होता है ना? हियर N इज R, P इज। राइट। अब R का वैल्यू क्या रखोगे? N का वैल्यू 6 है ना? तो 0 से लेकर 6 तक लेंगे। राइट। यस। तो 0 रखो। 1 2 3 4 5 6। अंडरस्टूड? यस। तो 0 रखने पर क्या आएगा? 2/3 का पावर 6, राइट ना? तो अब तुम बोलोगे सर ऐसे ही वन एक एक वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा क्या? यस। इसके लिए मैंने तुमको एक कैलकुलेटर बताया था, कैलकुलेटर से डायरेक्ट टेबल फाइंड कर लेंगे, याद है? तो कैलकुलेटर में जाओगे, टेबल ऑप्शन मिलेगा, राइट? टेबल ऑप्शन क्लिक करो। टेबल में जाओ, फंक्शन आएगा ना? फंक्शन में क्या दिख रहा है? FX लिख के आ रहा है ना? FX में ये फंक्शन रखो। ब्रैकेट का यूज करना अच्छे से, ऐसा ये ब्रैकेट लगाओ। तो ब्रैकेट 6, शिफ्ट दबा के 8 डिवाइड दबाओगे तो C आ जाएगा। राइट। और एक्स, एक्स कैसे प्रेस करोगे? अल्फा दबा के वहाँ एक्स लिखा रहेगा रेड कलर का। फिर 1/3 का पावर एक्स, राइट ना? फिर ब्रैकेट 2/3 का पावर में क्या आएगा? 6 डिवाइड माइनस एक्स।
ये फंक्शन फील्ड फिल करो। अब इंटर इक्वल प्रेस करो, क्या आ रहा है? आ रहा है ना? यस। तो पूरा टेबल एक साथ बन जाएगा, राइट? यस। अंडरस्टूड। आगे चले। ओके। अभी ये क्वेश्चन देखो। द प्रोबेबिलिटी डेट ए मैन एजेड 60 विल लाइव अप टू 70 एज 0.65। मतलब जिसका जीने का चांस 60 से 70 ईयर्स तक है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? यस। तो पहले तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल में दो चीज पता करना जरूरी है। एक एन पी, राइट? यस। और नंबर ऑफ पर्सन कितना दिया है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 सच मैन, मतलब एन का वैल्यू कितना दिया है? 10। एटलीस्ट 7। एटलीस्ट 7 मतलब 7 या 7 से ज्यादा जीने वाले का चांस क्या है? लाइव अप टू 70, राइट ना? तो एटलीस्ट 7 का मतलब क्या हो गया? 7 का बताना है, 8 का बताना है, 10। राइट ना? और फार्मूला वही लगेगा, क्या कौन सा? NCR PR। पी कितना है? 0.65। क्यू मतलब 0.35 हो जाएगा ना? 10 - R। आर का वैल्यू क्या रखो? 7 8 9 10 रख दो, आंसर आ जाएगा। इन्होंने सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ समेशन लिख के छोड़ दिया है। राइट ना? तो 7 से लेकर 10 तक का वैल्यू रखना है। एक्स भी यूज कर सकता हूँ, हाँ, कंफ्यूज मत होना। 10 - 6। राइट। अंडरस्टूड। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम ए प्लेन विल स्ट्राइक द टारगेट इज 1/5। राइट ना? तो
टारगेट को स्ट्राइक करने का चांस कितना है? 1/5 है, मतलब पी मिल गया ना तुम्हें? यस। तो यहाँ पी का वैल्यू कितना है? 1/5। अब बोला इफ 6 सच बॉम्ब्स और ड्रॉप्ड, राइट ना? 6, ये दो चीज मिल गया ना? यस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू बॉम्ब हिट द टारगेट। तो आर का वैल्यू क्या हो गया? 2। तो पहला चांस आ जाएगा ना। दूसरा क्या बोला? एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होगा? कम से कम दो टारगेट करने का चांस क्या रहेगा? तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 3 4 5 6, राइट ना? तो बेटर क्या होगा? 1 ऐसा कर लेना, क्योंकि एटलीस्ट 2 देखोगे तो 2 3 4 5 6, 5 बार फाइंड करना पड़ेगा। और लेस वन मतलब टोटल हो गया ना? तो टोटल में से लेस देन 2 फाइंड कर लेंगे। ये 0 0 1 बस, 2 भी नहीं, क्योंकि वहाँ 2 इंक्लूडेड था, यहाँ एक्सक्लूडेड हो जाएगा। समझ गए ना? यस। ये क्वेश्चन करो, देखो आ रहेगा। फिर इसके बाद हम पॉइजन पे आ जाएंगे। P(1) नहीं, P(0) भी इंक्लूड रहेगा, 1 और 0 दोनों। क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि एक एक भी बम स्ट्राइक ना करे।
तो वहाँ जीरो भी देना चाहिए था, गलत दिया है। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 23 रीड करो। आउट ऑफ 1000 फैमिली, तो कितने फैमिलीज है? 1000 ऑफ 3 चिल्ड्रन ईच, हर फैमिली में कितने चिल्ड्रन है? 3 है। हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव, 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय? तो देखो, दो चांस हो सकते हैं, एक गर्ल का और एक बॉय का। जब जब किसी भी दो में से एक को सिलेक्ट करना रहेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो क्यू का कितना हो जाएगा? 1/2, राइट ना? तो अगर कभी भी 1/2, 1/2 दोनों का है, राइट, तो मैं बोला हूँ दो हेड आने का क्या चांस है, इसका मतलब मैं ये भी पूछ रहा हूँ इनडायरेक्टली कि दो टेल आने का क्या चांस है, राइट ना? अगर मैं बोलूंगा 1 हेड आने का क्या चांस है, राइट ना? इसका मतलब 1 टेल आने का क्या चांस है, ये पूछ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 बॉयज और एक गर्ल होने का क्या चांस है। जब फैमिली में 3 लोग हैं, अगर मैं पूछूंगा 2 बॉय, इसका मतलब तीसरी वाली लड़की ही रहेगी। अगर मैं बोलूंगा 2 गर्ल, तो थर्ड वाला बॉय ही रहेगा, राइट ना? तो आर का वैल्यू क्या लूंगा? 2। गर्ल, राइट ना? ऐसे ही पूछ रहा है। अगर ये नहीं भी देता तब भी हम कंसिडर कर लेते कि तीसरी वाली लड़की रहेगी। अंडरस्टूड ना? तो ये कंफ्यूज करने के लिए देता है। अब ये मत सोचना कि सर एंड दिया तो इसको अलग से फाइंड करेंगे। समझ गए ना? तो करना एक ही चीज है, क्या? 2 बॉय का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 3 CR, आर का वैल्यू यहाँ 2 है ना? P2 3 - 2, राइट ना? तो ये जाएगा 3C2 1/8 ना? 3C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/8। तो ये फॉर वन फैमिली के लिए निकाला, हाँ। एक फैमिली में 2 बॉय होने का क्या चांस है? 3/8। तो वैसे ही 1000 फैमिली में कितना हो जाएगा? N × P होता है ना? तो N मतलब 1000, तो 375। ओके, तो अगर 1000 फैमिली है तो इतना तुम एक्सपेक्ट कर सकती हो कि 370 फैमिलीज में 2 बॉय और एक गर्ल हो सकते हैं। अंडरस्टूड? यस। अब हम बताएंगे तुम्हें। अच्छा, यही क्वेश्चन में अगर ये पूछता एटलीस्ट 1 गर्ल, तो क्या फाइंड करती? 1 गर्ल, 2 गर्ल और फैमिली में तीनों भी लड़की हो सकती है। तो आर का वैल्यू मैं 1 रखता, 2 रखता और 3, तीनों को ऐड कर देता, राइट ना? हाँ, वही चीज हुआ। हाँ, वो भी बेटर है। एटलीस्ट 1 गर्ल या नो बॉय, इसका मतलब वही है, राइट ना? यस।
नहीं, एटलीस्ट वन गर्ल में तो नो बॉय नहीं रहेगा, कम से कम एक बॉय तो रहेगा इसमें। क्योंकि आर का वैल्यू जीरो भी तो है, मतलब एक चांस। हाँ। यस। हाँ। अंडरस्टूड ना? लिख रहे हो क्या? अभी मैं तुमको पॉइजन बताता हूँ, ठीक है।